हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर स्कीम्स करने वाले हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 11th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अप्रैल 8 2015 में हुआ था। 11 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फंड करते हैं अनफंडेड को, प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेस फॉर्मल क्रेडिट के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमएसएमई या स्टार्टअप को लोन्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये योजना लाई गई थी। तो कोलेटरल फ्री लोन मिल जाता है। तो पहले 10 लाख तक मिलता था, अभी एक नई कैटेगरी तरुण प्लस भी ऐड कर दी है। नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल बिजनेसेस के लिए 3 प्लस है फाइनेंशियल इंक्लूजन के: बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, फंडिंग द अनफंडेड। लोन की कैटेगरीज बेस्ड ऑन ग्रोथ स्टेज: शिशु में लोन है अप टू 50,000, किशोर में है 50,000 से अप टू 5 लाख, तरुण में है 5 लाख से ऊपर अप टू 10 लाख रुपीज, तरुण प्लस में है अबव 10 लाख रुपीज एंड अप टू 20 लाख रुपीज। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में आप देखेंगे टोटल जो सैंक्शन किया गया 57.79 करोड़ का लोन है। टोटल वैल्यू 40.07 लाख करोड़ की है। इंक्लूजन्स में मैट्रिसेस में आप देखेंगे 67%, 2/3 ऑफ द लोन्स जो है विमेन को दिए गए, 51% टू ओबीसीज एंड अप्रोक्सीमेटली 20% यहाँ पर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को। स्टेट रैंकिंग: यूपी में 58,111 करोड़, बिहार में 54,064 करोड़, महाराष्ट्र में 50,762 करोड़। ठीक है, लैंडिंग एजेंसीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ये सभी आपके यहाँ पर किस तरह से हैं? ये सभी आपके यहाँ पर लैंडिंग एजेंसीज हैं। रीफाइनेंसिंग बॉडीज की अगर हम बात करें तो वो आप देखेंगे मुद्रा में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंटरेस्ट रेट्स गवर्न किए जाते हैं बाय आरबीआई गाइडलाइंस, जिसमें कि फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म्स हमारी रहती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करा है रोडोटैप स्कीम बेनिफिट्स एक्सपोर्टर्स के लिए बाय 6 मंथ्स। तो यहाँ पर हमारे पास में एक्सटेंशन आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड करे बेनिफिट्स अंडर द रोड टैप स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स 6 मंथ से टिल सितंबर 30। अगर हम देखें रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रिफंड टैक्सेस का, ड्यूटीज का, लिवाइज जो इनकर किए गए हैं ड्यूरिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्शन और रीइंबर्स नहीं किए गए अंडर अदर मैकेनिज्म्स। तो रेंज यहाँ पर 0.3% से 3.9% है। एज पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड नोटिफिकेशन, एग्जिस्टिंग रेट्स ऑफ वैल्यू कैप्स जो हैं वो आपकी एलिजिबल एक्सपोर्ट्स के लिए ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड रहेंगी। रिलीफ स्कीम में गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है 487 करोड़ रुपीस का रिलीफ स्कीम, फर्दर असिस्ट करेंगे एक्सपोर्टर्स को कि डील करें लॉजिस्टिकल और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के अंडर। गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है एक्सटेंशन रॉक्सटेल स्कीम का अप्रैल एंड मेड अप एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर 30 सितंबर 2026 तक के लिए आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक्सटेंड करा है रॉक्सटेल स्कीम अप्रैल एंड मेड अप एक्सपोर्ट्स टिल 30 सितंबर, जिसमें कि हमारे पास रिबेट होगा स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस का, लिवाइस का, रिफंड करेंगे एम्बेडेड स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस जो कि कवर नहीं किए गए हैं अंडर अदर स्कीम्स, फॉलो करेंगे प्रिंसिपल जीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स का। बेनिफिशियरीज स्कीम एनहांस कर रही है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का स्पेशली बेनिफिट कर रहे हैं एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को जो कि एक मेजर शेयर सेक्टर का बनाते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 आया है, जिसमें कि 10,000 करोड़ का, मतलब पुराना ही है ये, 10,000 करोड़ का कॉर्पस है, मोबिलाइज करते हैं कैपिटल स्टार्टअप्स के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में 2.0 लेकर आए हैं ये लोग, 10,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ मोबिलाइज करेंगे वेंचर और ग्रोथ कैपिटल। अर्लियर एफओएफ आपका 1.0 था, जिसमें स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव था, ब्रिज कर रहे थे फंडिंग गैप्स, ठीक है, तो कैटेलाइज कर रहे थे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को। 2.0 एक टोटल कॉर्पस रखेंगे 10,000 करोड़ का, कमिटमेंट्स दिखाएंगे एलिजिबल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की, स्प्रेड अक्रॉस 16th एंड 17th फाइनेंस कमीशन साइकिल। फंड इन्वेस्ट करेंगे इनडायरेक्टली यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के थ्रू, जो कि यहाँ पर एलिजिबल स्टार्टअप्स को फंडिंग करेंगे। गवर्नेंस स्ट्रक्चर में वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कमिटी इवैल्यूएट करेंगे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को, एम्पावर्ड कमिटी ओवरसी करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, इंश्योर करेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस। ऑपरेशनल गाइडलाइंस और कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये इशू किया गया बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी ऑपरेशनलाइजेशन यहाँ पर कमेंस कर चुकी है एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, और आप देखेंगे कि जो आपका अनदर डोमेस्टिक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है वो भी सिलेक्ट की जाएगी इस स्कीम के लिए। स्टार्टअप इंडिया एफ 2.0 कंट्रीब्यूट करेगी सेबी रजिस्टर्ड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के कॉर्पस में, ताकि इन्वेस्ट किया जा सके स्टार्टअप्स में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
ठीक है, वो स्टार्टअप जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रिकॉग्नाइज्ड है, उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सके। यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च करे ऑपरेशनल गाइडलाइंस अर्बन चैलेंज फंड क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी सब स्कीम। यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री मनोहर लाल लॉन्च कर रहे हैं ऑपरेशनल गाइडलाइंस अर्बन चैलेंज फंड की क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी सब स्कीम के साथ में न्यू दिल्ली में। टोटल आउटले यहाँ पर सेंट्रल असिस्टेंस 1 लाख करोड़ का कैटेलिटिक इंस्ट्रूमेंट है, मोबिलाइज करते हैं नियरली 4 टाइम्स जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग के थ्रू। सेंट्रल असिस्टेंट लिमिटेड रहेगा 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, 50% फंडिंग मोबिलाइज की जाती है म्युनिसिपल बॉन्ड्स, बैंक लोन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू। आउटले अलोकेशन 1 लाख करोड़ का है, 90,000 करोड़ मार्क्ड है प्रोजेक्ट्स के लिए, 5,000 करोड़ है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग और 5,000 करोड़ रुपीस है क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी सब स्कीम के लिए। CRGSS पर्टिकुलरली बेनिफिट करते हैं स्मॉलर सिटीज को, टीयर 2 और टीयर 3 और सिटीज आपके हिली और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में यहाँ पर एक्सेस दी जाती है मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग की क्रेडिट गारंटीज के थ्रू। MOU साइनिंग में डिजिटल साइनिंग होती है एक MOU की, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और सभी स्टेट्स की एक कोलैबोरेटिव कमिटमेंट दिखाते हैं इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन अर्बन चैलेंज फंड का। इम्प्लीमेंटेशन 2025-26 से 2030-31 में ट्रांसफॉर्म करते हैं सिटीज को न्यू ग्रोथ हब्स में और ड्राइवर बन गए इंडिया के अर्बन फ्यूचर का। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च कर रहे हैं 8th पोषण पखवाड़ा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 8th एडिशन आया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया है। ये आपका अप्रैल 23, 2026 तक चला पोषण अभियान, जिसमें ऑलरेडी 150 प्लस करोड़ सेंसिटाइजेशन एक्टिविटीज हो चुकी है, 9.8 करोड़ कम्युनिटी इवेंट्स और ये एक यहाँ पर मेजर जन आंदोलन पीपल्स मूवमेंट है। ठीक है, थीम की बात कर लेते हैं, मैक्सिमाइज करेंगे ब्रेन डेवलपमेंट फर्स्ट 6 इयर्स ऑफ लाइफ में, हाईलाइट कर रहे ओवर 85% ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स बाय एज 6 स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 1000 डेज। यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने एम्फेसाइज किया है कि 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स सर्व करेंगे 8.9 करोड़ बेनिफिशियरीज को, जिसमें प्रेग्नेंट विमेन, चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स, गर्ल्स भी आएंगे। मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशन, अर्ली स्टिमुलेशन, प्ले बेस्ड लर्निंग, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना और स्ट्रेंथनिंग करना आंगनवाड़ी सर्विसेज को, ये यहाँ पर की फोकस एरियाज हैं। गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है स्किल्स आउटकम फंड, बूस्ट करेंगे यूथ लाइवलीहुड्स को। सो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है नेशनल कैंपेन, एस्टैब्लिश कर रहे स्किल्स आउटकम फंड को। यहाँ पर नेचर जो है इनिशिएटिव का, ये आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, अनलॉक करते हैं एस्पिरेशनल लाइवलीहुड्स यूथ फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड्स के लिए, मोबिलाइज करेंगे पब्लिक और प्राइवेट कैपिटल, स्केल करेंगे आउटकम बेस्ड फाइनेंसिंग को इंडिया के स्केलिंग इकोसिस्टम में, लिंक करेंगे इन्वेस्टमेंट्स को वेरीफाइड एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स के साथ में। ये एंकर किया जाएगा बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पार्टनरशिप नॉट फॉर प्रॉफिट philanthropic organization और स्टेक होल्डर्स की तरफ से। बिल्ड होगा ऑन द सक्सेस ऑफ इंडियाज फर्स्ट आउटकम बेस्ड इनिशिएटिव स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, लॉन्च किया जाएगा बाय NSDC इन 2021। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ENAM) डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रेड इन इंडिया। अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास में ENAM आपको पता है 2016 में आया था, पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था। इंटीग्रेट करते हैं जितनी भी आपकी APMC मंडीज है ताकि वन नेशन वन मार्केट सिस्टम बने। लिमिटेशंस थी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की मंडी की, बेसिकली पहले आपका फिजिकली थी केवल, है ना, अब बाद में इसको ऑनलाइन कर दिया गया था। तो इंटर स्टेट ट्रेड, ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी, वाइडर मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करी जाए फार्मर्स के लिए। तो नेटवर्क यहाँ पर बढ़ रहा है, तो मार्केट इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। कनेक्टेड मंडीज जो है पहले 1389 थी, अब यहाँ पर 1656 हो चुकी हैं एज ऑफ मार्च 2026, 23 स्टेट्स और 4 UTs के अंदर। एंड टू एंड डिजिटल सर्विसेज हैं, ऑफर कर रहे हैं एंड टू एंड डिजिटल सर्विस, गेट एंट्री, लॉट क्रिएशन, क्वालिटी टेस्टिंग, ई बिडिंग, रियल टाइम प्राइस ट्रैकिंग, डायरेक्ट ई पेमेंट्स, तो UPI, नेफ्ट, RTGS, फार्मर के बैंक अकाउंट्स के लिए। एप्लीकेशन ऑफर करता है फ्री प्राइस इंफॉर्मेशन 247 नोटिफाइड कमोडिटीज के लिए, अनेबल कर रहे हैं इन्फॉर्म्ड टाइमली डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखेंगे फ्री प्राइस इंफॉर्मेशन है, द एप्लीकेशन ऑफर्स फ्री प्राइस इंफॉर्मेशन 247 नोटिफाइड कमोडिटीज, अनेबल कर रहे हैं
इन्फॉर्म टाइमली डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे रिवर बाजिन, ठीक है, मैनेजमेंट स्कीम स्ट्रेंथन कर रहे हैं वाटर गवर्नेंस को। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिवर बासिन बासिन मैनेजमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर, जिसमें कि हमारे पास में रिवर डेवलपमेंट है, गंगा रेजुवनेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति फॉर द मैनेजमेंट प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज अक्रॉस रिवर बेसिन्स। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट किया जा रहा है, 3 की ऑर्गेनाइजेशन, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, सेंट्रल वाटर कमीशन और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी सपोर्ट करते हैं एक्टिविटीज सच एज द प्रिपरेशन ऑफ बासिन मास्टर प्लान। एक टाइम पर ना वो होता था, एसी जो होता था लग्जरी होता था, ठीक है, लाइक इतना नीड नहीं होता था। वाइल आई वाज अ किड तो हम लोग के यहाँ पर कूलर था, फिर बाद में एसी आया था, तो वो जब एसी वेसी आया था तो इट वाज जस्ट लाइक अ लग्जरी टू अस। ओके, आई आल्सो बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, ऐसे गरीब परिवार से नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई। बट ना इतना गर्मी है कि अब बिना एसी के रहा नहीं जाता। और आपको ये बोला जाता है, मतलब बचपन में आपको भी याद होगा एनवायरमेंट की जो बुक्स होती थी उसमें, अब मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, तो हमें बोला जाता था कि यार इतना ईवीएस एक सब्जेक्ट होता था कि एसी ज्यादा नहीं चलाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी पता है क्या होता है, वो चीज इनकलकेट हो चुकी है, यू स्विच ऑफ द एसी थिंकिंग कि अरे यार तब से चल रहा है, रूम इतना ठंडा हो गया है, बंद कर दो ताकि एनवायरमेंट सेव करो थोड़ा सा, ठीक है, अपना तो हम पार्ट करेंगे, चलो ठीक है, बाकी जो भी हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट रहा ही नहीं जा रहा है यार बिल्कुल, मतलब इतना गर्मी हो चुका है कि बिना एसी के रहा ही नहीं जाता। मैं क्लास की रिकॉर्डिंग 10 बार स्टार्ट कर चुकी हूँ, फिर मैं पॉज कर देती हूँ क्योंकि मेरा या तो बिल्कुल ना ऐसा बोलने ही नहीं जा रहा, मुंह सूख जाता है बोलते में, इतनी सांस फूलने लगती है क्योंकि इतना गर्मी है, इतना ज्यादा गर्मी है, ऐसा लग रहा है कि डेजर्ट में आ चुके हैं। आई थिंक ना अभी हमें बहुत जरूरत है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की। कभी लोग पूजा करते में ट्रीज जला रहे हैं, कभी गवर्नमेंट ट्रीज को खड़वा दे रही है। I don't know how we are going or what kind of development we are going, जिसमें लोग ही नहीं जिंदा बचेंगे तो क्या होगा। आज लाइफ में मैंने इतनी गंदी हीट कभी फेस नहीं की है। थोड़ी देर में बाहर निकली थी दोपहर में और इतना गर्म, गॉड, मतलब पता नहीं यार ये कैसे हो रहा है इतना ज्यादा। हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा अपने एनवायरमेंट के लिए। सो एटलीस्ट हम लोग ना, बाकी ठीक है बाकी लोग करे नहीं करे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, बट तो वही जैसा मैंने बोला ना, अभी लिमिट्स इतनी पुश हो रही है, इतनी ज्यादा पुश हो रही है, गर्मी इतनी ज्यादा रहा ही नहीं जा रहा है। ब्रह्मपुत्र, बराक, तीस्ता और इंडस, ठीक है। फाइनेंशियल आउटले की बात करें तो 16 फाइनेंस कमीशन पीरियड आरबीएम स्कीम प्रपोज की जा रही है टू बी कंटिन्यू ड्यूरिंग द 16 फाइनेंस कमीशन पीरियड 2026-27 से 2030-31। एक फुल्ली फंडेड एस्टिमेटेड फाइनेंशियल आउटले है 2183 करोड़ रुपीस का। टोटल बजट एलोकेशन जो है स्कीम की वो 1276 करोड़ है। यहाँ पर ना लेबर प्रोडक्टिविटी की अगर बात की जाए वो भी बहुत कम हो रही है इस वजह से। टू ब्रॉड कंपोनेंट्स, ब्रह्मपुत्र ब्रॉड कंपोनेंट, अब यहाँ पर हमारे पास में एक है इन्वेस्टिगेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट स्कीम। तो ब्रह्मपुत्र बोर्ड फोकस जो होगा वो बेसिन लेवल प्लानिंग होगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इंक्लूड करेंगे प्रिपरेशन, रिवीजन, मास्टर प्लान, फ्लड कंट्रोल के लिए, इरोजन प्रिवेंशन, ड्रेनेज, इरिगेशन, हाइड्रो पावर एंड नेविगेशन। नेक्स्ट है IWRDS कंपोनेंट इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय CWC, फोकस करेंगे सर्वेज, इन्वेस्टिगेशन, प्रिपरेशन होगा DPRs का फॉर मेजर रिवर बेसिन जैसे कि इंडस, ब्रह्मपुत्र, बराक, तीस्ता। कैबिनेट अप्रूव करें प्रपोजल क्रिएशन ऑफ भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, सॉवरिन गारंटी 12,980 करोड़ रुपीस की। यूनियन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर चेयरमैनशिप कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं प्रपोजल क्रिएशन ऑफ अ डोमेस्टिक इंश्योरेंस पूल, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। यहाँ पर सॉवरिन गारंटी है 12,980 करोड़ की, फैसिलिटेट करते हैं कॉन्टिन्यूस मैरीटाइम इंश्योरेंस कवरेज को। पूल एम कर रहा है इंश्योर करना कॉन्टिन्यूस एंड अफोर्डेबल मैरीटाइम इंश्योरेंस कवरेज फॉर इंडियन वेसल्स कार्गो, यहाँ पर इवन ड्यूरिंग द जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड वॉलेटाइल ट्रेड रूट्स। पूल आपका कवर करेगा सभी मेजर मैरीटाइम रिस्क को, हल एंड मशीनरी, कार्गो प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी, वाटर रिस्क। रिड्यूस करेंगे इंडिया की डिपेंडेंस फॉरेन इंश्योरेंस के ऊपर जैसे कि इंटरनेशनल ग्रुप है, P&I क्लब्स के फॉर प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस कवर करते हैं थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बना रहे हैं जिसमें कि गवर्नमेंट ने 12,980 करोड़ रुपीस की गारंटी दी है
अब यहाँ पर मैरीटाइम इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा जो भी इंडियन वेसल्स हैं, कार्गोस जो जाते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में अब ये बोल रहे हैं कि जो डिपेंडेंसी है फॉरेन इंश्योरेंस के ऊपर, एक तो वो कम करेंगे, जो पूल में कॉर्पस है वो 930 करोड़ रुपीस का है, कंट्रीब्यूशन आपका जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस से आ रही है 400 करोड़ की, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस से 200 करोड़ की, और बैलेंस यहाँ पर प्राइवेट इंश्योरेंस से। ठीक है, कवर एक्सटेंड करेगा हमारे इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स के लिए, इंडिया कंट्रोल्ड वेसल्स के लिए, और जो इंडिया एज ओराइजन या डेस्टिनेशन है जहां पर स्कीम इनिशियली रन करेगी 10 साल के लिए, फिर यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं 15 साल के लिए भी। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है कॉन्टिन्यूएशन थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मार्च 2025 अप टू मार्च 2028। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्कीम फोकस करती है कि कैसे हमें रूरल रोड्स को अपग्रेड करना है, हैबिटेशंस को कनेक्ट करना है ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स के साथ, हायर सेकेंडरी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स। रिवाइज्ड आउटले होगा 83,977 करोड़ रुपीस का, और ये अर्लियर हमारे पास 80,250 करोड़ तक का था। टाइमलाइंस मार्च 2028 से एक्सटेंशन, आपका एक्सटेंशन रहेगा टिल कंप्लीशन होगा रोड्स का, ब्रिजेस का, प्लेन एरियाज में और हिली एरियाज में। एक्सटेंशन टिल मार्च 2029, कंप्लीशन होगा ब्रिजेस का, हिली एरियाज में। बूस्ट करेंगे रूरल इकोनॉमी को, इंप्रूव करेंगे मार्केट एक्सेस, रिड्यूस करेंगे लॉजिस्टिक कॉस्ट, एनहांस करेंगे इनकम अपॉर्चुनिटीज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएमजीएसवाई बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज एंड कनेक्टिविटी स्टेटस, प्लेन एरियाज। हैबिटेशन पॉपुलेशन यहाँ पर 500 की या उससे ज्यादा की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हिमालयन स्टेट्स, हिमालयन यूटीज। थ्रेशोल्ड जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा टू 250 और मोर। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड ब्लॉक्स जो है फर्दर रिलैक्सेशन होगा टू 100+ पॉपुलेशन। फंडिंग शेयर पीएमजीएसवाई सेकेंड 60:40 का सेंटर स्टेट है प्लेन एरियाज के लिए, 90:10 का नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के लिए। टारगेट लिंक्ड होगा 20 से 25% प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 अपग्रेडेशन गोल्स। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम को हम अपना एक्सपेंड कर इंक्लूड करेंगे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स तक के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला है कि जो प्रधानमंत्री का इंटर्नशिप स्कीम फेज है वो फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड करेगा, ताकि इंटर्नशिप इनको मिल जाए अपनी स्टडीज कंप्लीट होने से पहले। क्राइटेरिया यहाँ पर इनको फॉलो करना है, एक एनओसी होगा, इंस्टीट्यूशन से कंफर्म करेंगे कि जो इंटर्नशिप है वो इनके एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट नहीं कर रही है। फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्ट्रक्चर्ड पेड इनिशिएटिव इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर 9,000 रुपीज पर मंथ के इंटर्न्स को अमाउंट दिया जाएगा। एज एलिजिबिलिटी में यूथ की एज 18 से 25 साल। लॉन्च डेट यहाँ पर आप देखेंगे October 3, 2024। करेंटली थर्ड राउंड जो है पायलट फेज में वो आपका चल रहा है। इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो या तो 6 महीने या 9 महीने का इंटर्नशिप ड्यूरेशन है, जिसको आपका यहाँ पर एग्जिस्टिंग इंटर्न्स जो है अर्लियर पायलट्स के राउंड के वो 12 महीने रहेंगे। एटलीस्ट 50% इंटर्नशिप ड्यूरेशन जो है वो रियल वर्क एनवायरनमेंट में रहेगी। फॉरेन नेशनल्स को यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना गया है टू अप्लाई। वन टाइम ग्रांट 6,000 रुपीज यहाँ पर 2 ट्रांचेज में जाएंगे, सपोर्ट करेंगे ऑनबोर्डिंग और इनिशियल एक्सपेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप। एक कैंडिडेट के पास में मैक्सिमम 3 एक्टिव इंटर्नशिप एप्लीकेशंस होनी चाहिए। पार्टनर कंपनी पे करेंगे 900 रुपीज पर मंथ अपने CSR फंड से या ओन रिसोर्सेज से। गवर्नमेंट पे करेगी अप टू 8100 रुपीज पर मंथ एज इट्स शेयर। इंश्योरेंस कवरेज इंटर्न्स को प्रोवाइड किया जाएगा इंश्योरेंस यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर। गवर्नमेंट ने ऐड करा है जॉर्डन और इजिप्ट को रिलीफ स्कीम के अंडर। तो रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम in response to geopolitical tensions and maritime disruptions। तो रिलीफ एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंडर 497 करोड़ रुपीस का आउटले है। लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फाइनेंशियल ऑपरेशनल सेफ्टी नेट दे रहे हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स को, यहाँ पर फेस कर रहे हैं राइजिंग मैरीटाइम रिस्क। स्कीम कवर कर रही है एक्सपोर्ट्स वेस्ट एशिया और गल्फ कंट्रीज में, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत, बहराइन, इराक, ईरान एंड यमन। ऐड करें जॉर्डन और इजिप्ट को रिलीफ स्कीम के अंडर। प्रोवाइड करेंगे हाई इंश्योरेंस कवर अप टू 90% टू एक्सपोर्टर्स जो कि यहाँ पर डिस्ट्रप्शन से अफेक्टेड हैं ड्यू टू वेस्ट एशिया क्राइसिस। अटल पेंशन योजना ने क्रॉस कर लिया है 9 करोड़ के एनरोलमेंट्स को। हाईएस्ट एनुअल सब्सक्राइबर एडिशन यहाँ पर हमारा कवर किया गया है
तो PFRDA इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। 9 करोड़ एंड टोटल एनरोलमेंट्स का मेजर माइलस्टोन पूरा हुआ। हाईएस्ट एवर एनुअल एनरोलमेंट्स हुए हैं 1.35 करोड़ सब्सक्राइबर्स के फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। रैपिड एक्सपेंशन और आउटरीच की तरफ हम जा रहे हैं। विजन है एस्टैब्लिश करना एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम सभी इंडियंस के लिए। एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। फोकस कर रहे हैं पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। एक यहाँ पर संपूर्ण सुरक्षा कवच प्रोवाइड किया जा रहा है। इंश्योर करेंगे ट्रिपल बेनिफिट्स, एक गारंटीड मंथली पेंशन आपकी 1000 रुपीज से 5000 रुपीज तक सब्सक्राइबर्स जहां पर उनकी एज 60 साल नहीं हो जाती। सेम पेंशन कंटिन्यू करेंगे स्पाउस के लिए आफ्टर द सब्सक्राइबर्स डिवाइस। कॉर्पस एक्यूमुलेट जो होगा एज 60 तक टू द नॉमिनी आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, पहले तो 1000 रुपए से 50,000 रुपए तक का पेंशन रहेगा। जब तक कि यहाँ पर इनकी एज 60 साल नहीं होती तब तक नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलना शुरू होगा। फिर यहाँ पर मान लो कि जिसका जो सब्सक्राइबर थे उनकी डेथ हो गई तो उनके स्पाउस को दे दिया जाएगा। हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को। अगर यहाँ पर उसके बाद में दोनों की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उनको पूरा का पूरा कॉर्पस जो है वो वापस दे दिया जाएगा। तो ये सभी इंडियन सिटीजन जिनकी उम्र 18 से 40 साल है सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करना है कि यहाँ पर वो इनकम टैक्स पेयर्स नहीं हो। ठीक है। गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे हैं रूल्स अंडर प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, तो जो कि आपके इफेक्टिव है 1 मई से। तो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के अंडर एनफोर्सेबल है 1 मई 2026। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यहाँ पर नोडल अथॉरिटी है। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सेंट्रल रेगुलेटर बनेगी। क्लासिफाई करेंगे गेम्स को, मॉनिटर करेंगे कंप्लायंस, हैंडल करेंगे ग्रीवांसेस, कोऑर्डिनेट करेंगे एनफोर्समेंट। क्लियर डिटर्मिनेशन फ्रेमवर्क है। क्लासिफाई करेंगे गेम्स को एज ऑनलाइन, मनी गेम्स। ठीक है। परमिसिबल ई स्पोर्ट्स सोशल गेम्स को यहाँ पर बेस्ड ऑन फैक्टर्स जैसे कि स्टेक्स, रिवॉर्ड्स, मोनेटाइजेशन। फ्रेमवर्क मैंडेट करें रजिस्ट्रेशन ई स्पोर्ट्स सोशल गेम्स का। इशुएंस ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स वैलिड है अप टू 10 इयर्स। स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर और कंप्लायंस नॉर्म्स यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए रहेंगे। 2 टियर का ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम स्टैब्लिश हो रहा है। लेवल 1 में सर्विस प्रोवाइडर लेवल, लेवल 2 में अपील की जाएगी अथॉरिटी के पास विद इन 30 डेज। फाइनल अपील यहाँ पर सेक्रेटरी मैती को यहाँ पर दी जाएगी। इंश्योर करेंगे टाइम बाउंड रेजोल्यूशन हो जाए। ठीक है। सो पेनल्टीज एंड एनफोर्समेंट जो होगा वो देख लेते हैं। कैश केसेस हैंडल किए जाते हैं मेनली डिजिटल मोड में और कंक्लूड किए जाएंगे विद इन 90 डेज। पेनल्टीज जो डिटरमिन होती हैं वो प्रोपोर्शनेटली होती हैं बेस्ड ऑन सीवियरिटी, यूजर हार्म, रिकरेंस एंड गेन्स फ्रॉम वायलेशन। स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंटरप्राइज स्कीम, ये आपकी लॉन्च हुई थी 12 फरवरी 2022 में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड नेशनल फ्रेमवर्क है। सपोर्ट करते हैं ट्रांसजेंडर पर्संस का, इंडिविजुअल्स का जो कि बैगिंग में एंगेज्ड हैं। फोकस करते हैं इनके रिहैबिलिटेशन, लाइवलीहुड और डिग्निटी के ऊपर। तो 365 करोड़ रुपीस का टोटल आउटले है 2021-22 से लेकर 25-26 तक। ठीक है। इसके अलावा 265 करोड़ रुपीस हमारे अलोकेट किए जाएंगे फॉर ट्रांसजेंडर वेलफेयर। 100 करोड़ रुपीस यहाँ पर बैगरी रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट यहाँ पर backed by the Transgender Person Protection of Rights Act 2019 स्कीम इंश्योर कर रहा है नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल असिस्टेंस ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू इंक्लूड करेंगे सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज अंडर यूजीसी, AICTE एंड NCVT। अब यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन होगा जो लोग बैगिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है। तो स्माइल का सब स्कीम भी लेकर आए हैं ये लोग जिसमें कि अचीव करना है भिक्षा वृत्ति मुक्त भारत। अभी आप देख सकते हैं कितना इसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है इंडिया में। स्माइल बैगरी सब स्कीम जो है वो ऑपरेशनल है 181 सिलेक्टेड सिटीज में। डू यू फील 1000 स्कीम्स लाने की जगह 10 स्कीम्स लेकर आए। DPIIT ने इशू किए हैं ऑपरेशनल गाइडलाइंस यहाँ पर फॉर 10,000 करोड़ स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0 स्ट्रीमलाइन करेंगे कैपिटल डिप्लॉयमेंट को। तो DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इशू किए ऑपरेशनल गाइडलाइंस स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0। ये आपके पास कॉर्पस रखेंगे 10,000 करोड़ का। कमिटमेंट्स रहेंगी AIF स्प्रेड करेंगे ओवर 16 एंड 17 फाइनेंस कमीशन साइकिल्स। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर में स्कीम आपकी इम्प्लीमेंट की जाएगी कमिटमेंट से भी रजिस्टर्ड कैटेगरी 1 एंड 2
ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के थ्रू, जो कि इन्वेस्ट करेंगे DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स में, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज में। सिड भी यहाँ पर आप देखेंगे एक इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, अंडरटेक करेंगे एग्जीक्यूशन एक स्ट्रक्चर्ड AIF सिलेक्शन और मॉनिटरिंग प्रोसेस के थ्रू। DPIIT ऑनबोर्ड करेंगे एडिशनल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, एक्सपेंड करेंगे रीच, एनहांस करेंगे सेक्टोरल एक्सपर्टीज और बिल्ड करेंगे इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज मैनेज करने के लिए इस तरह की स्कीम्स को। सेगमेंटेड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरीज इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करें सेगमेंटेड AIF कैटेगरीज, जिसमें की डीप टेक फंड्स, माइक्रो VC फंड्स, मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड फंड्स, सेक्टर एग्नोस्टिक फंड्स आ जाते हैं। और हर एक किसी को हमने डिफाइन करा है कॉर्पस साइज, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, टेन्योर, प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कैप ये यहाँ पर आपके टू एनी AIF कैप रहते हैं 50% ऑफ इट्स कॉर्पस, इंश्योर करते हैं प्राइवेट कैपिटल पार्टिसिपेशन। AIF ऑल्सो फोकस करेंगे सपोर्ट करने में स्टार्टअप्स बियॉन्ड मेट्रो सिटीज, ताकि डीपन करें इकोसिस्टम आउटरीच को। गवर्नमेंट अनाउंस कर रहे हैं 5,000 करोड़ रुपीस के इंसेंटिव स्कीम्स, ताकि यहाँ पर स्टेट्स को हेल्प करे एक्सपीडाइट करने में माइनिंग ऑक्शंस और ऑपरेशनलाइजेशन ब्लॉक्स का। 5,000 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम है, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रहेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, माइंस की जो ऑपरेशनल्स हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लोरेट करना है। अब आपको पता है जैसे यहाँ पर चाइना है, एक्सप्लोर बहुत कुछ कर रखा है उन्होंने, तो हमें भी यहाँ पर ना इस तरह के इनिशिएटिव्स लाने हैं। बूस्ट करेंगे हम यहाँ पर मिनरल प्रोडक्शन को, स्टेट रेवेन्यूज को इंक्रीज करेंगे, गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे। 3 कंपोनेंट्स है स्कीम के। कंपोनेंट 1 जहाँ पर की इम्प्लीमेंट करना है की रिफॉर्म्स, रिसीव करेंगे 100 करोड़ के इंसेंटिव्स, इंटीग्रेट करेंगे यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल्स को, ऑक्शन कैलेंडर, कमिटी, स्टैक बेस्ड मॉनिटरिंग। कंपोनेंट 2 ऑपरेशनलाइजेशन से रिलेटेड है, इंसेंटिव्स यहाँ पर ऑक्शनिंग करनी है मिनरल ब्लॉक्स की प्री क्लियरेंसेस के साथ में, तो 20 करोड़ रुपीस पर ब्लॉक। प्रोडक्शन आपका एटलीस्ट 10% ऑक्शन ब्लॉक्स में होना चाहिए, 250 करोड़ रुपीस पर स्टेट। कंपोनेंट 3 में हमारे पास टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स रहेंगे अंडर द स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, जिसमें कि आप देखेंगे इनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फर्स्ट रैंक हर एक कैटेगरी में 100 करोड़ का, सेकंड रैंक में 75 और थर्ड रैंक में 50 करोड़ रुपीस। स्कीम प्रमोट करें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड इंसेंटिव्स को, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एनकरेज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी माइनिंग के अंदर। तमिलनाडु और कर्नाटक टॉप बेनिफिशियरीज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बने अंडर PMJ आयुष्मान भारत। तो जन आरोग्य योजना क्रॉस कर चुके हैं 1.151 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। आपका फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज में सिंस इट्स लॉन्च कवर करते हैं 106 मिलियन हॉस्पिटल एडमिशंस को। नाउ तमिलनाडु और कर्नाटक जो है वो आपका लीड करते हैं यूटिलाइजेशन में, हाईलाइट करते हैं स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन हेल्थ केयर एफिशिएंसी को। तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद में उत्तर प्रदेश थर्ड रैंक कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। स्कीम डिटेल्स सितंबर 28 में लॉन्च हुआ आयुष्मान भारत इनिशिएटिव के अंदर। एनुअल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करते हैं 5 लाख रुपीस पर फैमिली। 40% इंडिया के मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन को क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस सेटल हो रहे हैं रेगुलरली बिना किसी इंटरप्शन के बाय स्टेट हेल्थ एजेंसीज। टर्न अराउंड टाइम यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट का, इंट्रा स्टेट हॉस्पिटल क्लेम्स विद इन 15 डेज, पोर्टेबिलिटी क्लेम्स आपके विद इन 30 डेज। AICTE ने लॉन्च करा है थर्ड एडिशन वानी स्कीम का, प्रमोट करेंगे इंडियन लैंग्वेजेस को टेक्निकल एजुकेशन में। AICTC यहाँ पर लॉन्च करे थर्ड एडिशन AICTE वानी वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज स्कीम्स, प्रमोट करेंगे इंडियन लैंग्वेजेस को टेक्निकल एजुकेशन में। ऑब्जेक्टिव क्या है, लैंग्वेज गैप हायर एजुकेशन में ब्रिज कर स्टूडेंट्स को हेल्प करनी है कि वो कॉम्प्लेक्स टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को अपनी मदर टंग में यहाँ पर अनेबल करें, लर्न करें, इंप्रूव करें कॉम्प्रिहेंशन और इंक्लूसिविटी को। AICTE प्रोवाइड करेंगे 4 करोड़ का एनुअली यहाँ पर रुपीस टू सपोर्ट 200 कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप, जिसमें कि हर एक इंस्टीट्यूशन को 2 लाख रुपीस मिलेंगे। एकेडमिक एक्टिविटीज हमारी 22 इंडियन लैंग्वेजेस में कंडक्ट की जाएंगी, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी एक्सेट्रा आएगा। डोमेन्स जो हम कवर कर रहे हैं 16 एमर्जिंग डोमेन्स हैं, जिसमें कि AI, क्वांटम टेक, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, हाइड्रोजन एनर्जी और एग्रोटेक, ये सभी इन्वॉल्व हैं। स्कीम प्रमोट कर रहे हैं रिसर्च पब्लिकेशन रीजनल लैंग्वेजेस में, स्ट्रेंथन करेंगे इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन को,
एनहांस करेंगे एक्सेसिबिलिटी टेक्निकल नॉलेज की। सेंटर ने साइन किए हैं एमओयूज उत्तराखंड, त्रिपुरा, कर्नाटका अंडर जल जीवन मिशन 2.0। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति साइन कर रही है रिफॉर्म्ड लिंक्ड एमओयूज अंडर जल जीवन मिशन, जहां पर हमारे स्टेट्स यूके, कर्नाटका, त्रिपुरा है। कैबिनेट अप्रूवल हमें 10 मार्च 2026 में मिला। मॉडल जो प्रमोट किया गया एक ग्राम पंचायत लेड सर्विस बेस्ड एंड कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल रूरल वाटर गवर्नेंस के लिए एम्फेसाइज करते हैं जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सिस्टम्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर करना है रेगुलर सप्लाई हो सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर की हर एक हाउस होल्ड में, हेल्थ को इंप्रूव करना है, डिग्निटी क्वालिटी ऑफ लाइफ कंट्रीब्यूट करेंगे विजन विकसित भारत एट 2047। मिशन टाइमलाइन एक्सटेंड किया गया है, तो यहाँ पर दिसंबर 2028 से अचीव करेंगे 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कवरेज अक्रॉस रूरल इंडिया। JNK 6 बॉर्डर विलेजेस हैं कठुआ में, जिसमें कि हमारे अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट 6 बॉर्डर विलेजेस कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर के इंक्लूड किया जाएगा सेंटर के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। इंप्रूव करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इंप्लीमेंटेशन वेलफेयर स्कीम्स की बॉर्डर एरियाज में। सिलेक्टेड विलेजेस में बोबिया, काडियाला, गजनाल, करौल, रठुआ, गुज्जरचाक ये सभी आएंगे, तो सभी लोकेटेड है इंटरनेशनल बॉर्डर में कठुआ डिस्ट्रिक्ट के। इंप्रूव करेंगे कनेक्टिविटी, पब्लिक सर्विसेज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज रिमोट और सेंसिटिव बॉर्डर विलेजेस में। नेक्स्ट वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास यूनियन कैबिनेट अप्रूव करे फेज 2 VVP का। टोटल जो बजट आउटले है वो 6,839 करोड़ रुपीस का है। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट विलेजेस की ब्लॉक्स में होगी अलोंग ऑल इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स अदर देन नदर्न बॉर्डर ऑलरेडी कवर्ड अंडर VVP 1। ठीक है, देन IITM पुणे इनॉग्रेट कर रहे हैं एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार महाबलेश्वर अंडर मिशन मौसम। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इनॉग्रेट करेंगे एक्स बैंड डुअल पोलराइजेशन डॉपलर वेदर रडार महाबलेश्वर अप्रैल 24, 2026 में अंडर मिशन मौसम। इंस्टॉल कर रहे हैं 1400 मीटर के ऑल्टीट्यूड में वेस्टर्न घाट्स में, एक्ट करेंगे एज द वेदर आई इन द स्काई फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ रेनफॉल क्लाउड्स एंड स्टॉर्म्स। कवरेज एरिया में नाउ कास्टिंग कैपेबिलिटीज रहेंगी अप टू 3 आवर्स सतारा, पुणे, पार्ट्स ऑफ कोंकण एंड मुंबई रीजन्स में। MOU जो साइन हो रहे हैं वो बिटवीन IITM और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर रहेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सैटेलाइट को, ग्राउंड बेस्ड मेट्रोलॉजिकल डेटा एप्लीकेशन सिस्टम सपोर्ट करेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फ्लड्स के लिए, लैंडस्लाइड्स, एक्सट्रीम वेदर, एविएशन, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पायर लॉन्च कर रहे हैं अपग्रेडेड नशा मुक्त भारत अभियान एप्लीकेशन 2.0। तो नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट 272 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स एक्सपेंड कर रहे हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रॉम अगस्त 15। और रिड्यूस करेंगे ड्रग डिमांड को, स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस अबाउट सब्सटेंस अक्रॉस द कंट्री। NMBA 2.0 यहाँ पर लॉन्च हुआ था, वीरेंद्र कुमार और गुलाब चंद कटारिया चंडीगढ़ में स्ट्रेंथन करते हैं मॉनिटरिंग अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। सर्व करेंगे सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म, रियल टाइम ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, कोऑर्डिनेशन, एक्सेस देंगे IEC मटेरियल्स और हेल्पलाइन सर्विसेज को। DNRLM लॉन्च कर रहे हैं नेशनल कंपेंडियम ऑन स्ट्रेंथनिंग रूरल लाइवलीहुड्स थ्रू कन्वर्जेंस। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कोलैबोरेट कर रहे हैं प्रधान। ये आपका यहाँ पर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन हैं, सपोर्ट करेंगे फ्रॉम एक्सिस बैंक फाउंडेशन। लॉन्च कर रहे हैं एक नेशनल कंपोनेंट स्ट्रेंथनिंग रूरल लाइवलीहुड थ्रू कन्वर्जेंस इनसाइट्स फ्रॉम प्रैक्टिस। अब ये कंट्रीब्यूशन हमारे पास में आएंगे फ्रॉम 24 SRLMs, इंक्लूड करेंगे 67 केस स्टडीज 19 स्टेट से, शोकेस करेंगे कि कैसे कन्वर्जेंस और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस अनेबल करते हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज रूरल वीमेन के लिए। 61 फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया था बाय सरोज कुमार महापात्रा, स्केल कर रहे हैं कन्वर्जेंस, फोकस करेंगे इनकम डाइवर्सिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेंसिटी, इकोलॉजिकल इंटीग्रेशन।
इंक्लूजन और इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथनिंग के ऊपर। इसी के साथ में जो स्कीम्स हैं आपकी अप्रैल मंथ की वो कवर हो जाती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस कवर कर लेंगे एंड बाकी आपका एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। ऑल्सो आरबीआई ग्रेड बी का आपका एक मॉक टेस्ट एकदम फ्री है 80 क्वेश्चंस का, आप उसे भी अपना ट्राई कर सकते हैं कि किस तरह के आपके स्कोर्स आ रहे हैं, ताकि यहाँ पर आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाए, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपको भी पता चले कि एग्जैक्टली प्रिपरेशन लेवल क्या है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना भी। ठीक है, चलो बाय बाय।